तो अभी तक हमने ये देखा कि ब्लैक स्टार शायद एक जाति का नाम है जिसमें पैरालेक्स है, जिसको ग्रीन लैंटर्न्स और जितने भी गार्डियंस हैं उसके सपने आते हैं, और शायद उसकी पार्टनर है या फिर उसको जिसने लव इंटरेस्ट मान रखा है वो है बेल्ज़ेबथ। वो लीडर है म्यूज़ के कंट्रोलरशिप की, और म्यू एक कंट्रोलर है जो चीज़ें इकट्ठा कर रहा है। वो लोग इसको अपना भगवान मानते हैं। और जैसा कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि वो सन इकट्ठा कर रहा है, वो ओशियंस इकट्ठा कर रहा है, वो प्लैनेट्स इकट्ठा कर रहा है लोगों को अपना गुलाम बनाकर, और ये सब लोग उसके लिए काम करते हैं। तो इतना रिकैप ठीक होगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे द ग्रीन लैंटर्न ब्लैक स्टार, जिसका एक एपिसोड पहले ही हो चुका है। अगर नहीं देखा तो आई बटन पे लिंक है उसकी, और अगर देख लिया तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। और हाँ, लाइक चलो ये लास्ट में बोलूँगा, तो स्टार्ट करते हैं। ब्लैक स्टार चैप्टर 2, हैंड्स अप हु वांट्स टू रूल द यूनिवर्स। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सीन सीधा स्टार्ट होता है ओवर मास्टर 1 ब्लैक स्टार फ्लैगशिप से। तो वो बोलती है कि तुम्हारा प्लेनेट का टूर कैसा रहा, अर्थ का है पैरालेक्स। मैंने सुना था तुम उन लोगों से मिले थे जो स्पीकर पर्सन है, और वो इमिग्रेंट क्रिप्टोनियन से कार्ल एल, सो कॉल्ड सुपरमैन, है ना। और आजकल कैसा चल रहा है वहाँ पर? कुछ टाइम पहले तो मैंने सुना था कि कुछ लोग थे जो वहाँ पर वो कर रहे थे, रॉब वगैरह कर रहे थे और हेलोजीनियस गैसेस मिला रहे थे। तो आजकल क्या चल रहा है? तो वो बोलता है कि वो सब वो इन सब चीज़ों से मूव ऑन हो चुके हैं। अब वो लोग कुछ नहीं करते क्योंकि वहाँ पे ब्रेकिंग द बैट है, मतलब बैटमैन, पुअर बैटमैन। उसको तो उससे मतलब अपनी गोथाम सिटी से ज़्यादा उसकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, बट उसको अभी भी अपने आप के पे गर्व है और वो कभी भी किसी की हेल्प नहीं मांगता। तो वो बोलता है सुनो, अर्थ की अपनी अलग प्रॉब्लम है, हमको इस बारे में बात करनी पड़ेगी एलिजाबेथ। तो और वो बोलती है कि समझिए, अर्थ ऐसा प्लैनेट है जिसमें सेल्फ अटेम्प्टेड विक्टिम्स हैं और इनकी अपनी अलग से ही ट्रबल है, और चिंता मत करो, इनकी ट्रबल अभी कुछ टाइम में ख़त्म हो जाएगी माय डियर। अब सीधा अर्थ पे आसमान में आ रहा होता है टूटा हुआ बैट सिंबल, जिसको बैटमैन देखकर बोलता है अबे यार फिर से नहीं, फिर से एक और एपोक्लिप्स नहीं। और इस एपिसोड का नाम है अ होल इन द स्काई, ग्रीन लैंटर्न ब्लैक स्टार्स इश्यू 2। ये वाला सीन्स लिटरली गूज़बम्प्स वाला था, और अगला वाला भी है। और इधर बहुत ही जेन्युइनली सुपरमैन स्पेस में आकर सीधा उससे पूछता है, उससे बोलता है, लैंटर्न से बोलता है, अपने मतलब जो पैरालेक्स है उससे बोलता है कि तुम सही थे, तुम्हारा वो आइडिया शिप को जंप करवाने का, जॉर्डन। तो वो बोलता है हाँ, मेरा भी यही कहना है, अब तुम्हारा क्या हाल चाल है भाई? सुपरमैन बोलता है हालत बहुत ख़राब है, पार्लियामेंट ऑफ पेन एंड हॉनेस्टली, हम इन सब चीज़ों से मैस्ड अप हो चुके हैं, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मतलब ये एडमिट करता हूँ कि हम लोग चेंज नहीं हो पा रहे हैं 21st सेंचुरी के हिसाब से, और सबको अपने मेंटल इशू के साथ हैंडल करना पड़ता है। इवन सुपर हीरोज़, इवन वंडर वुमन, इधर वंडर वुमन के सीन दिखाते हैं कि वंडर वुमन पूरी मेंटली डिस्टर्ब्ड है और एक बड़े से बिग बुल को, ट्रायंट बुल को किल कर रही होती है और बोलती है स्प्रेड योर लेग्स। और यहाँ पर फिर वो बोलता है कि जितने भी मतलब सारी सबके साथ यही प्रॉब्लम हो रही है, और मैं भी अच्छे खासे सिद्धांतों पे चलता हूँ, बट जो डायना है उसने स्वेड करना अपना लेज ऑफ ट्रूथ वो कर दिया है, और ब्रेसलेट्स फॉर दी स्वेड एंड दी सीड, और वो एक सर्च में निकल गई है अपने मीनिंगफुल डायरेक्शन में, वो भी एक अलग दुनिया में। तो वो बोलता है क्या उसे वो मिला? और जस्टिस लीग का क्या हुआ? किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना जो नीचे हो रहा है उस सब की। सुपरमैन बोलता है जस्टिस लीग सब बिजी हैं अनदर फाइट में विद एवरी मोर ग्रेटिवेंट मोर प्रोमेडियल, और उससे भी ज़्यादा एंट्रोमॉर्फिक कॉस्मिक सुपर विलन्स। मतलब हर दिन हम पे खतरा रहता है, ये कॉस्मिक खतरा आएगा हम पर, हम उनसे फाइट करते रहते हैं। और जितने भी साइंटिस्ट ने आज तक चीज़ें डिस्कवर करी हैं, हम उन सब चीज़ों से लड़ते हुए आ रहे हैं। और वो बोलता है दिस जो भी है बस यही है। तो वो बोलता है ये क्या? बोलता है कि ये शायद एक ऑड इफेक्ट है। वो बोलता है यू हैव लॉस्ट मी इफेक्ट। वो बोलता है कि अरे ऐसा विजुअल करो जैसे कि सब चीज़ें फिरोज हो चुकी हैं और बस ऑडियो ही प्ले हो रही है। तो ब्लैक स्टार बोलता है ऑडियो? तो वो बोलता है हाँ ऑडियो। तो बोलता है
मतलब इनमें ऐसी फालतू की बातें करता है। तो वो बोलता है कि सुपरमैन कि तुम जानते भी हो तुम क्या क्या रहे हो। तो वो बोलता है अच्छा ये कौन बता रहा है मुझे, ब्लैक स्टार, पैरालेक्स या फिर मिस्टर जॉर्डन। हर दिन मूवमेंट एक ऑफुल मूवमेंट होता है, हर दिन कोई ना कोई मर रहा है, हर दिन कोई ना कोई हर चीज़ से सफ़र कर रहा है और कोई ना कोई पागल हो जा रहा है। और तुम क्या सोच रहे हो कि मुझे पता नहीं होगा कि मेरा बेटा तुम लोगों को ज्वाइन करना चाहता है और अर्थ से वो इसीलिए भागना चाहता है। पता क्या, मैं ये क्यों नहीं होने देना चाहता, क्योंकि मैंने बहुत सारी मैन हंटर आर्मी से लड़ाई की है। अभी कुछ दिनों पहले सन ईटर आर्मी को मारा है और कंट्रोलर्स से अर्थ को प्रिजर्व करा है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा म्यू के लिए मारा जाए। तो बोलता है मैं समझ गया सुपरमैन, बस तुम्हें ये फालतू की बातें करे जा रहे हो। बहुत सारे काउंटलेस वर्ल्ड तुम्हारे पास आए थे, काउंटलेस दुनिया तुम्हारे पास आई थी हाथ बढ़ाने के लिए, पर तुम हर बार उन लोगों से उसको मना कर देते हो। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम कौन से सुपरमैन से बात कर रहा हूँ। तो फिर वो मतलब समझे कि क्या है कि जो मेन लीडर है वो जस्टिस लीग का वो है अपना बैटमैन, और जितना भी उससे भी ज़्यादा जो एक लेवल का मेन लीडर मान सकते हैं, मतलब इन दोनों में क्लैश होता रहता है कि मेन लीडर कौन है। तो जो सुपरमैन है वो हर चीज़ को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दी सेलेस्टियल्स थिंग्स। और इसको भी है ना लोग ऐसे समझते हैं पुराने थिंकिंग का, जैसे हमारे जुपिटर्स लेगेसी में उसको समझते थे शेल्डन को और यूटोपियन को। फिर पैरालेक्स बोलता है कि मैं सीरियस हूँ, मैंने जब तुमको लास्ट टाइम पे अर्थ पे देखा था तो तुम अपनी जीन्स और टी शर्ट में थे, और अब तो हर साल ही हिस्ट्री चेंज हो रही है, अब कुछ दिनों में हिस्ट्री चेंज हो रही है, और ब्लैक स्टार है अब वो है अब वे इज़ एब्सोल्यूट और एटर्नल भी। वो बोलता है हाँ, इन्फोर्स्ड बाय बुलीज एंड स्टार ईटिंग मॉन्स्टर, है ना, और तुमने अपने वर्ल्ड से मुंह मोड़ लिया है, वही वर्ल्ड जिसमें तुम पैदा हुए थे, और तुम और तुम्हारी जो ये आर्मी है ये हमसे मदद करने के लिए मना कर रही है। ये ऐसा पहली बार नहीं है जो जंग के लिए मना कर रही है। तो जोर से चिल्ला के बोलता है कि ब्लैक स्टार पीस लाते हैं, जंग नहीं। और और तुम्हारे से ज़्यादा, तुम्हारे से कई गुना ज़्यादा जो तुम्हारा अडेप्टेड वर्ल्ड है उससे कई हज़ार गुना ज़्यादा हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स वो करें, अकम्प्लराइज्ड करें, और हमने और क्यों ना तुम ये लड़ाई छोड़कर एक कंस्ट्रक्टिव वे में कुछ सोचो। तो वो बोलता है हाउ अबाउट वी स्टार्ट डिस्कसिंग द सॉल्यूशन बिलो, क्यों ना हम नीचे चल के बात करें। और बंदे नीचे भागते हैं, और वो बोलता है कि सन है ना ऑरेंज हो रहा है और मेरी ताकत है वो कम होती जा रही है पैरालेक्स, जब से उस मॉन्स्टर ने सन को ईट करने की कोशिश करी थी। अब ये दोनों नीचे आ जाते हैं, नीचे सब लोग है ना नो मोर क्राइसिस के नारे लगा रहे होते हैं। इधर एक ब्लैक स्टार उससे बोलता है पैरालेक्स से, पैरालेक्स भाई यहाँ पर सब अब कुछ नहीं है जो हम यहाँ पे कर सकें, और यहाँ पर हमने सारी चीज़ें ट्राई करके देख ली हैं, हमने इनको एक चांस दिया ब्लूप्रिंट बिल्ड करने का, और सीरियसली हमने अपना बेस्ट ट्राई करा, बट और कुछ नहीं कर सकते। तो सुपरमैन का लौंडा चिल्ला कर बोलता सुपरमैन पे इनफ डैड, मैं आपके साथ और नहीं रह सकता, कि ये ना ए सेम बैड गाइस से हम फाइट करते रहते हैं ओवर एंड ओवर, और जैसे लूथर, डार्क साइड, बैरनियक। और फिर पैरालेक्स बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ यार, कि पूरा ब्लैक स्टार तुम्हारे साथ है, बट तुम्हारे डैड को ये थोड़ा डिफरेंटली फील होता है, और वो उनको पता है कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्या है। तो सुपरमैन गुस्से में बोलता है कि मैंने तुमको बोला था कि सब चीज़ों से दूर रहो, मैं चाहता हूँ तुम ये प्लेनेट अभी की अभी छोड़ के जाओ। और जॉन, हमने बात करी थी इन सब चीज़ों के बारे में। वो बोलता है मेरे रास्ते से हट जाओ डैड। तो सुपरमैन बोलता है यार मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ ना हर किसी के लिए। तो और वो जिद करने लगता है मुझे जाने दो। अब सुपरमैन बहुत गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि लो अब जो तुम चाहते थे वो हो गया ना, अब मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से भाग जाओ, और अगर मेरे बेटे के तुम या तुम्हारा कोई भी आदमी 10 लाइट ईयर्स के रेडियस में भी आया ना तो अभी एक जंग हो जाएगी इधर। तो फिर वो बोलता है कि जो तुम्हारी फिजिकल पावर तुम दिखाना चाहते हो ना वो कभी भी एक जगह पे कंसंट्रेटेड रह ही नहीं सकती। तुम जानते हो एक ब्लैक होल ग्रेविटी को कैसे डिस्ट्रॉय करता है सुपरमैन? तुम और तुम्हारी काइंड यही है उसके लिए। और ये एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा वर्ल्ड रोएगा, आंसू रोएगा, और जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता तब तक रोएगा। और उसकी एक पार्टनर बोलती है कमिंग सून, और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और रॉबिन बोलता है कि ये सब यहाँ पे काम नहीं करेगा, भागो यहाँ से, चलो भागो।
अब ये लोग पहुंच जाते हैं अपने शिप पर, जहाँ पे पैलेक्स बोलता है कि दे सीम सुसाइडल। ये लोग एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन साइकिल में फंस चुके हैं, जहाँ से ये लोग बाहर नहीं निकलना चाहते। तो बेल्ज़ेबथ बोलती है उन लोगों को उनकी मिस्ट्री में फंसे रहने दो, और हमें कितना टाइम लगेगा पूरे अर्थ प्लैनेट को कंज्यूम करने में। और इधर हमें दिखाया जाता है कि एक कॉस्मिक वैम्पायर प्रिंसेस, और ये सब चल रहा होता है बैटमैन के द ब्रेन के अंदर, कि कैसे उसने लोगों के ऊपर कंज्यूम करा था। और वो लोग, जैसे कि बैटमैन का एक बहुत ज़्यादा हाई विल पावर है, तो जितने भी बैटमैन के विलन होते हैं वो उसकी विल पावर को कम करने में लगे होते हैं। तो जितने भी अभी जो इन्फेक्टेड पीपल थे वो सब उसकी विल पावर कम करने में लगे पड़े होते हैं। और ये सब चल रहा होता है सुपर एकदम हमारे सबसे जेन्युइन सुपर हीरो के माइंड के अंदर, जितनी भी सारी सुपर विलन वाली चीज़ें होती हैं। और इससे हमें पता चलता है कि कितने ज़्यादा स्ट्रेस्ड थे आजकल अर्थ के सुपर हीरोज़ बिकॉज ऑफ कॉस्मिक या फिर इंटरस्टेलर एक्टिविटीज़। पैरालेक्स बोलता है कि तुम किसी और प्लेनेट को क्यों नहीं कंज्यूम कर लेती, अर्थ तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। मुझे कोई भी और प्लेनेट चल जाएगा, क्योंकि मुझे हमेशा इसके ड्रीम्स आते हैं। तो वो बोलती है कि ये प्लेनेट सबसे अलग है और हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी पैरालेक्स, हम यहाँ पर वापस आएंगे। बट उससे पहले फिर वो बोलती है अपने चेलों से कि क्या कोई उनका म्यू की बात मानने से मना कर रहा है, उनके आगे आ रहा है। तो वो बोलता है कि उनमें से एक बंदा बोलता है कि वो मंगोल। तो फिर ये मंगोल को सल्टाने का काम देती है, और फिर उससे बोलती है पैरालेक्स को, चलो मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ। जब म्यू ने मुझको ढूंढा था उससे पहले मैं वॉर में थी। वॉर मतलब WORR, द प्लैनेट ऑफ वैम्पायर्स। और फिर वो बोलती है कि मैं चाइल्ड ब्राइड थी और मेरे फादर ने मेरी शादी उससे करवा दी। मेरी एज उस टाइम पे 600 ईयर्स थी और उसकी एज थी 10,000 ईयर्स। और मेरे फादर ने उससे सो कॉल्ड अर्थ के सुपर हीरो के ख़िलाफ़ से मेरी शादी उससे करवाई थी। मतलब उन्होंने एक तरह से मुझे बेच दिया था प्लैनेट ऑफ डेप्थ के नाम पर। और यहाँ पर और मैं सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं उसकी 1023rd वाइफ थी। और यहाँ पे हमें एक स्नैचर नाम के एक क्रीचर से भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, और वो बोलती है कि उसका नाम वॉरलॉक था, उसके हस्बैंड का नाम वॉरलॉक था, और वो सिर्फ 5 वर्ड बोलता था, माई कंसर्ट्स नेम वॉज वॉरलॉक। और ऐसे हम दोनों की शादी हुई कि अनहोली तरीके से हमको यहाँ पे दिखाया जाता है कि अनहोली तरीके से इन लोगों की शादी होती है। और वो यही बोलता है, माई एपेटिटीज नोज नो बाउंड, माई एपेटिटीज नो बाउंड। और इसी तरह से वो उसका हमेशा गलत फ़ायदा उठाया करता था। उसने अपने फादर से जाके बोला कि ग्रैंड मैटर कहाँ पर है, उनको मुझे मदद चाहिए, ये हमेशा मेरा गलत फ़ायदा उठाता है, मतलब सिर्फ सेक्सुअल एब्यूज़ ही करता है और कुछ नहीं करता, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। तो वो बोलता है, बट उसका बाप मना कर देता है, मतलब उसकी कोई हेल्प नहीं करता। और वो बोलता है तुमने क्या कुछ मर्डर करने की कोशिश करी थी। तो यहाँ पे हमको दिखता है कि गलती से ना जो क्रीचर होता है उसने उसका गार्लिक का पाए खा लिया होता है। अब ये मरने की कोशिश कर रहा होता है, और इसने ना अपने हस्बैंड को भी मारने की कोशिश करी होती है। और जब वो मर गया होता है, उसकी मम्मी बना के जैसे वो लोग स्पेस में छोड़ते हैं, तो उसने पावर लेना अज्यूम करना स्टार्ट कर दी थी स्पेस से। और जितने भी जो एकदम ब्लू स्टार्स थे उनमें से पावर लेके उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, बट ये उससे कुछ ज़्यादा बन चुकी थी। इसने उस स्टार के अंदर इसको पुश करके और अपने हस्बैंड को पूरी तरह से ख़त्म करता रहा था। और वो इसी का सेम डायलॉग बोलती है, हिज अपेटिटीज न्यूज़ नो बाउंड्स। और प्लैनेट अर्थ, उसने मेरे से मेरा फादर को छीन लिया, मेरे ग्रैंड मैटर को छीन लिया, और ये सब सुपरमैन ने करा। और अब तुम्हें पता चला कि मेरे पास एक बहुत जेन्युइन रीज़न है प्लैनेट अर्थ से बदला लेने का। फिर वो बोलता है अच्छा तो फिर मेरा क्या काम है इस सब चीज़ों में। तो फिर वो बोलती है कि तुम पैरालेक्स, तुम मेरे एंकर हो, तुम बहुत ट्रस्टवर्थी हो। और अभी मेरी स्टोरी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई। तो मैं क्या कह रही थी कि जो हमारे प्लैनेट्स के वैम्पायर थे, वॉर वैम्पायर, वो सिर्फ एक ही चीज़ से डरते थे, वो थे कंट्रोलर्स। वो इमोशंस लेस आइडेंटिटी थे, और वो स्पेस से कम आए थे टू प्लंडर आवर ट्वाइलाइट सिटीज़। और उन्होंने बहुत ज़्यादा मर्डर्स करे थे, मतलब बहुत ज़्यादा मर्डर्स उन्होंने मुझे। फिर मैंने उनके खिलाफ़ एक वॉर डिसाइड कर दी, जिसमें हमारे प्लेनेट शाम तक पूरी तरीके से हार चुका था। फिर उन्होंने मुझे लिया और मुझे टॉर करना स्टार्ट कर दिया।
मुझे बहुत बुरी तरह से वो लोग ख़त्म करने लगे, डिस्ट्रक्शन करने लगे, और वहीं पे मेरे प्लेनेट के लोग इस चीज़ का मज़ा ले रहे थे। तो वो बोलता है हाँ आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया किसी पे विश्वास करना। फिर क्या हुआ, फिर क्या कि कंट्रोलर म्यू ने तुम्हारी हेल्प करी है ना, ऐसे म्यू से तुम मिली थी ना। तो वो बोलती है हाँ, वही एक अच्छे इंसान, मतलब अच्छे बीइंग थे उनमें, उन्होंने मुझे संभाला, मेरी लाइफ मुझे वापस करी, उन्होंने मुझे मेरे पेन से अवगत करवाया कि उनका पेन, वो मेरा पेन अकेला नहीं है, उनके पास भी बहुत ज़्यादा पेन है ये सब करने का। अब मैं उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित हो चुकी थी, म्यूज़ के प्रति, और उन्होंने मुझे अपने प्लेनेट पे ले जाकर, यानी जिस प्लेनेट ने मुझे इतने धोखा दिए थे, वहाँ पे उन सबको ख़त्म करा। और म्यू ने अपने आप को, द कंट्रोलर सेक्रीफाइड हिमसेल्फ टू यूटोपियंस के लिए, जो हमें फर्स्ट पार्ट में दिखाया जाता है ना कि ये लोग ये बोलते हैं कि कंट्रोलर ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था, वही वाला है ये। तो फिर वो बोलती है कि बताओ, अगर पहली बार ये किसी बंदे ने मेरी तरफ इतनी काइंडनेस दिखाई दी तो मैं कैसे ना उसके प्रति इतना ज़्यादा लॉयल हूँ। इसलिए मैंने अपने आप को डेडिकेट कर दिया इन दी म्यूज़ व्हील्स, और ऐसे मैं वॉरलॉक से यहाँ पे आई, फ्रॉम एवरीथिंग आई हैव नाउ। तो वो बोलते हैं कि अच्छा तुम एक बात बताओ, तो हम सब इसमें मेरी मैरिज का क्या सीन है, हमारी सेरेमनी, ये सब मतलब मैं ही क्यों। तो वो एक डोर खोलते हुए बोलती है कि है ना, जैसे मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस था उस हिसाब से नहीं काम करता ये सब। जो ब्लैक स्टार की एक वेडिंग होती है वो सेक्सुअली अट्रैक्शन का वो नहीं होता, केंद्र नहीं होता। ब्लैक स्टार की जो वेडिंग होती है वो मर्जिंग होती है एक सोल से दूसरी सोल की, बस इतना। और जैसी डोर खोलते हुए वो बोलती है कि मास्टर हमारा वेट कर रहे हैं ओए प्लेनेट के टेम्पल में। और जैसे खोलती है गेट, उसके अंदर वही मॉन्स्टर्स होते हैं, वही क्रीचर्स होते हैं जो हमें फर्स्ट पार्ट में दिखाए जाते हैं। और वो बोलती है पेशेंस रखो डेविल्स, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। और अगला सीन दिखाया जाता है हमें प्लैनेट वार्डो का, जहाँ पे ये बंदा जो हमारे प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था जिसे मंगोल, वो एक वहाँ की एक उसी प्लैनेट की एक सिक्योरिटी ऑफिसर से लड़ रहा होता है। वो बोलती है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम हमारी इकोनॉमी को हार्म नहीं कर सकते, क्यों, तुम्हें हक किसने दिया। तो वो बोलता है कि क्या हम यहाँ कर जो अथॉरिटी हैं वो सबसे बड़ी है, अब कोई एजेंसी नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, जो भी हैं वो हम ही हैं। तो वो बोलती है अच्छा ऐसा कब से। तो दूसरा वाला एक और ब्लैक स्टार बोलता है जब से हमने तुम्हें पूरा मून ला के दिया, वो भी डायमंड्स का। तो वो बोलता है अच्छा अब तुम समझे। और तभी एक वो बंदा उसको मारने लगता है, और तभी एक और ब्लैक स्टार बोलता है मंगोल ये क्या कर रहे हो, और वो उस लड़की को ख़त्म कर डालता है। यहाँ पे इन दोनों की शादी हो रही होती है, और जैसे शादी चालू होती है, इनकी रिंग सेरेमनी चल रही होती है, तभी वो बंदा जो बंदा उसको रोकने, मतलब मंगोल जो बंदा उसको रोकने आ रहा था उसको भी ख़त्म कर देता है एकदम बहुत ब्रूटली तरीके से। और अचानक से होश आता है जैसे उसको, तो बोलता ओ माई गॉड व्हाट हैव आई डन। और वो बंदा पूरी तरह बहुत ब्रूटली तरीके से ख़त्म हो जाता है। जैसे वो बंदा ख़त्म होता है, यहाँ पे चर्च में या फिर जो भी जगह पे इन लोगों की शादी हो रही होती है, वहाँ के जो शादी करवाने वाले होते हैं वो लोग भी रायते की तरह फैल जाते हैं, सच में रायते की तरह फैल जाते हैं। तो वो बोलता है बेल्ज़ेबथ ये क्या हुआ। तो वो बोलती है ज़रूर कोई ना कोई मरा है हमारे उसमें से, कोई ना कोई ब्लैक स्टार मरा है। तो अब हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम इन सबकी चिंता करें। और जो रिंग होती है वो जो फादर है एक तरह से मान लो, उनके हाथ से वो रिंग लेती है, और वो रिंग वही होती है ग्रीन लैंटर्न वाली रिंग। और वो बोलती है हमें शादी करनी पड़ेगी। तो वो बोलती है बेल्ज़ेबथ ये क्या हो रहा है, वो अभी मरा है। तो वो बोलती है कि हम क्यों, इन सबसे कोई काम नहीं है, हमें बस अपना काम पूरा करना है जो मियो ने हमें दिया है। तो अब हमें शादी करनी पड़ेगी, रिंग दिखाते हुए बोलती है। तो वो बोलता है ये वही रिंग है जो मेरे सपने में आती है, जो अनदर वर्ल्ड से एग्जिस्ट करती है, दी ग्रीन लैंटर्न रिंग। ये उसी वर्ल्ड की रिंग है जो हमारे वर्ल्ड से पहले था। तो वो बोलती है कि नहीं ऐसा कोई वर्ल्ड नहीं है, ये बस तुम्हारे ख्वाबों में है, ये जब मिरेकल्स मशीन से तुम आए थे तब से ऐसा कोई वर्ल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता पैरालैक्स, अब चलो मेरे साथ में खड़े हो। तो वो बोलता है दैट्स हाउ इट लुक राइट ना। तभी एक आवाज़ आती है दिस इज़ सुपरमैन, और लड़की चौंक जाती है, उत्तरी ये क्या हो गया। और दोबारा उसी बंदे की आवाज़ आती है और वो बोलता है वी हैव यू सराउंडेड, मतलब हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। तो वो बोलती है कि तुमने क्या कर दिया पैरालैक्स। तो वो बोलता है सच बताऊं,
तो मैं तुम्हें कैसे अपने प्लैनेट को ख़त्म करने दे सकता हूँ, मेरा होम प्लैनेट। और तभी सुपरमैन के पैर दिखाते हैं, सुपरमैन चलते हुए आता है और पता है मैंने क्या कर दिया है, गैस करो। तो वो बोलती है क्या, और तभी हमको दिखाया जाता है कि ये सुपरमैन नहीं, सुपरमैन का बेटा है जॉन। और यहाँ पे पैरालेक्स बोलता है, पैरालेक्स ब्लैक स्टार बोलता है, लगता है मैंने एक वॉर स्टार्ट कर दी है, टू बी कंक्लूडेड।